नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाँच डिवीजन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और हमेशा की तरह आज भी इस समय भी तरह तरह की खबरों से अपडेट होंगे, जो कि आपके डेली न्यूज अपडेट में शामिल होती हैं। तरह तरह की खबरें आप लोग जो है डेली करंट अफेयर्स में मतलब प्रश्नों को समझने के लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, ठीक है, दैनिक भास्कर हो, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है, ग्लोबल टाइम्स, कुछ भी हो, जो है आप लोग पढ़ते रहते हैं। तो उनमें से कोई एक न्यूज़पेपर उठा के अगर आप मेन मेन इवेंट्स पर फोकस करेंगे तो पाएंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है उन्हीं मेन इवेंट्स से बनते हैं। तो आइएगा मेरी वीडियो को देखिए, स्टार्ट किया जाए। देखिएगा आज 29 नवंबर है, सैटरडे, दिन शनिवार के दिन जो है डेली करंट अफेयर्स में, जिसमें आपका जीके जीएस भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, दैनिक समसामयिकी में, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, भारतीय सेना के चाणक्य रक्षा संवाद 2025 सेमिनार के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, भारतीय सेना जो है उसका जो चाणक्य रक्षा संवाद 2025 सेमिनार, यानी कि इन चाणक्य प्रोटेक्शन कन्वर्सेशन 2025 सेमिनार, ठीक है, इसका जो तीसरा संस्करण है यानी थर्ड एडिशन जो है इसका, ये आयोजन इसका कहाँ किया जा रहा है, कहाँ पे इसका जो है तैयारियां विशेष रूप से इसका आयोजन की, मतलब इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है, वो मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर बेंगलोर में से कोई एक कैपिटल, कोई एक राजधानी, मतलब कोई एक जो है शहर है। ठीक है, तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मीज चाणक्य प्रोटेक्शन कन्वर्सेशन 2025 सेमिनार हैज़ बीन हेल्ड, या वेयर हैज़ बीन हेल्ड इंडियाज चाणक्य प्रोटेक्शन कन्वर्सेशन 2025 सेमिनार ऑफ इट्स थर्ड एडिशन। ठीक है, इसका थर्ड एडिशन तो मुंबई, आपने आपको बताया मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर बेंगलोर। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे न्यूज, ठीक है, तो उसमें आपको पता लग गया होगा। तो जो है आइएगा इस पर देखते हैं। तो जो भारतीय सेना का चाणक्य रक्षा संवाद है, जो इंडियन आर्मी का, ठीक है, चाणक्य कन्वर्सेशन, चाणक्य प्रोटेक्शन कन्वर्सेशन 2025, इसका जो शुभारंभ है वो कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में। ठीक है, अपने भारत की जो राजधानी है, इंडिया जो कैपिटल ईस्ट दिल्ली, उसमें भारतीय सेना का चाणक्य रक्षा संवाद 2025 सेमिनार, इसका तीसरे संस्करण का यानी थर्ड एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन आर्मीज चाणक्य प्रोटेक्शन कन्वर्सेशन 2025 सेमिनार हैज़ बीन हेल्ड इन इंडियाज कैपिटल न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में। दूसरे प्रश्न में, भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का क्या नाम है, जिसका अनावरण पीएम मोदी ने भी हाल ही में किया। पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट दैट्स इनिशियलाइज्ड डन बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, विक्रम फर्स्ट, विक्रम सेकेंड, LBM-3M4 रॉकेट, C-56S-7। आपको बताते चलेंगे कि इन रॉकेट का क्या महत्व है। ठीक है, अभी हाल ही में इन रॉकेट के साथ कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, विक्रम फर्स्ट। ठीक है, इस रॉकेट का अनावरण अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मतलब अपना स्पेस रॉकेट, ठीक है, जिसके तहत जो है, जैसे विक्रम है, जब चंद्रयान 3 मतलब लैंड हुआ था चंद्रमा पे, तो ठीक है, तो उसके लिए जिस रॉकेट का नाम था वो तो उड़ाने के लिए LBM-3M4 रॉकेट यूज हुआ था, लेकिन विक्रम लैंडर जो है, ठीक है, चंद्रमा पर लैंड करने के लिए, प्रज्ञान रोवर को उतारने के लिए विक्रम लैंडर का यूज किया गया था, जो कि रॉकेट में ही ये सिस्टम फिट किया गया था। ठीक है, तो विक्रम फर्स्ट ये रॉकेट है लैंडिंग के लिए। विक्रम टू, इस रॉकेट का अनावरण अभी नहीं किया गया है, ये भी एक टाइप का रॉकेट है। ठीक है, जैसे ISRO का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी स्पेस मिशन लॉन्च करने की जब बात आती है, तो विक्रम, LBM-3, C-56 जैसे रॉकेट को शामिल किया जाता है। तो LBM-3M4 रॉकेट अभी हमने आपको बताया कि अब जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3, इसको उड़ाने के लिए LBM-3M4 रॉकेट ISRO ने जो है लॉन्च किया था। ठीक है, ISRO ने चंद्रयान 3 में ये सेट किया था LBM-3M4। और ये जो C-56S-7 है, ये जो है गगनयान मिशन में लॉन्च किया गया था। ठीक है, C-56S-7 गगनयान, खास करके मंगलयान के लिए तैयार किया गया है इसे, और गगनयान में भी इसका यूज हुआ था। ठीक है, एक बार। तो
तो अभी कौन से रॉकेट का अनावरण पीएम मोदी जी ने किया, तो वो रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, ठीक है। दैट स्पेस रॉकेट नेम इज विक्रम फर्स्ट विच इनिशियलाइज वाज डन बाई इंडियाज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट नेम इज विक्रम फर्स्ट, ठीक है। दैट इनिशियलाइजमेंट वाज डन बाई इंडियन पीएम मोदी, ठीक है। तीसरे प्रश्न में नए जहाज निर्माण, स्वदेशीकरण और आईआईटी सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई। फिर से मेजबानी की बात आ गई, मतलब वो लीडिंग फैक्टर जो है किसके हाथ में है, ठीक है। मतलब ऐसे कौन सी विशेष पोस्ट है जिसके हाथ में नए जहाज का जो निर्माण है, न्यू शिप कंस्ट्रक्शन, इसका स्वदेशीकरण जो है, ठीक है। स्वदेशीकरण यानी कि मेड इन इंडिया या सेल्फ मेड कंट्री, आईआईटी सम्मेलन, इसका जो आईआईटी समिट हुआ है, सॉरी दोस्तों, इसका आईआईटी समिट हुआ है, ठीक है। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो द लीडरशिप ऑफ आईआईटी समिट एंड सेल्फ मेड प्रोडक्ट या सेल्फ मेड प्रोडक्शन, न्यू शिप प्रोडक्शन, ठीक है, न्यू शिप कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा की गई, तो बाई विच पोस्ट या बाई विच द न्यू शिप कंस्ट्रक्शन, बाई विच द न्यू शिप कंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ मेडिंग प्रोडक्शन एंड आईआईटी समिट इनिशियलाइजेशन हैज डन बाई विच, ठीक है, किसके द्वारा की गई, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना। बाई विच न्यू शिप कंस्ट्रक्शन, सेल्फ मेडिंग प्रोडक्शन, सेल्फ मेड प्रोडक्शन, आईआईटी समिट हेड, ठीक है, हैड बीन डन। तो भारतीय तटरक्षक बल, इसके द्वारा जो है अभी हाल ही में जो नए स्वदेशीकरण जो हो रहा है, आईआईटी सम्मेलन जो हुआ था और नए जहाज का जो निर्माण होता है, वो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसकी मेजबानी इस बार की गई थी। वैसे तो नए जहाज का निर्माण भारतीय तटरक्षक बल की कार्यशैली में आते हैं, लेकिन इस बार आईआईटी सम्मेलन और स्वदेशीकरण के चलते जो है इन तीनों का जो मेजबानी करने का काम है वो भारतीय तटरक्षक बल को मिला था, ठीक है। जो कि इसके लिए सबसे अच्छी बात है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के मतलब भारतीय तटरक्षक बल जो होता है, विशेष रूप से जो समुद्र के रास्ते व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, ठीक है, वहाँ से तस्करी कोई भी चीज़ की जाती है, गैर कानूनी रूप से सप्लाई की जाती है, तो उस पर भी भारतीय तटरक्षक बल नियंत्रण का काम करता है, ठीक है, उस पर भी नज़र रखता है। तो इस बार द लीडरशिप ऑफ न्यू शिप कंस्ट्रक्शन, सेल्फ इनिशियलाइजमेंट या सेल्फ मेड प्रोडक्शन एंड आईआईटी समिट हैज़ बीन डन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, दैट नेम इज भारतीय तटरक्षक बल इन हिंदी। फिर चौथा प्रश्न क्या है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय किसके साथ मिलकर स्वच्छ भारत के लिए 32 क्लीन टेक स्टार्टअप्स के दूसरे समूह का शुभारंभ किया। यानी कि आवासन, रूरल, शहरी कार्य मंत्रालय और शहरी यानी कि अर्बन जो वर्किंग मिनिस्ट्री है, ठीक है, इन्होंने किसके साथ मिलकर के जो स्वच्छ भारत है, जो क्लीन इंडिया मिशन है, उसके लिए 32 क्लीन स्टार्टअप्स, 32 क्लीन टेक मतलब आप लोग समझ आइए, टेक्निकल चीज़ों के लिए भी ये स्टार्टअप्स यूज होने वाला है, 32 स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उसके दूसरे समूह का शुभारंभ किया। तो बाय विच एसोसिएशन, ठीक है, बाय विच एसोसिएशन रूरल एंड अर्बन वर्किंग मिनिस्ट्री स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड आरंभ किया या सेल्फ इनिशियल स्टार्टेड विद द गुड मिशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, ठीक है, ऑफ 32 क्लीन टेक स्टार्टअप्स फॉर क्लीन इंडिया मिशन, ठीक है, किसके साथ किया, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, चारों में से आईआईटी के टॉप कॉलेज हैं, मतलब आईआईटी के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। और इन चारों इंस्टीट्यूट्स में से किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जो है 32 स्वच्छ भारत बनाने के लिए 32 क्लीन टेक स्टार्टअप्स का जो सेकेंड ग्रुप है उसका सेल्फ यानी गुड स्टार्टिंग इसका जो किया गया है, ठीक है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की। तो आपको बता दें ये भारत का एक ज़िला है कानपुर, ठीक है। आईआईटी कानपुर में भी हाल ही में मतलब भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला कानपुर, जहाँ पे एक संस्थान आईआईटी है, आईआईटी कानपुर के नाम से, उस आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के मतलब इस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत के लिए 32 क्लीन टेक स्टार्टअप्स के दूसरे समूह का सेकेंड ग्रुप का शुभारंभ किया है, ठीक है। पॉजिटिव स्टार्टिंग इसकी की गई है, शुभारंभ किया गया है। तो
बाई यानी कि रूरल एंड अर्बन वर्किंग मिनिस्ट्री had started positively the second group of 32 clean tech startups for clean India विद द एसोसिएशन ऑफ IIT कानपुर। ठीक है, भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट भारत की किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ठीक है, तो बाई विच कंपनी इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? स्काई रूट, एरोस्पेस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस। तो इनमें समझने वाली बात है, तो आप लोग थोड़ा ऑप्शन को भी ध्यान से एक बार देख समझ लिया करिए। रिलायंस है तो टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, नेटवर्किंग कंपनी है, ये तो होगी नहीं। टाटा मोटर्स आपको बता दें, टाटा मोटर्स में विशेष रूप से वाहनों की कंपनी है, ठीक है, मोटर बाइक वाहन, बड़े बड़े जो 4 पहिए, 10 पहिए, 12 पहिए, ट्रक, डम्फर्स और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं, मतलब वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रॉकेट में भी लगती हैं, लेकिन टाटा मोटर्स जो है विशेष कर ये कंपनी बाइक्स, 4 व्हीलर्स, मतलब और उसके बाद जो माल गाड़ी होती है जैसे 10 पहिए 12 पहिए वाहन भी बनते हैं, ठीक है, ट्रक हो गया, डम्फर हो गया, मतलब सेकेंड 2 व्हीलर से लेकर के पूरा पूरा 4 व्हीलर 10 व्हीलर, मतलब 10 जो पहिए होते हैं उसके 10 12 पहिए 20 पहिए की जो गाड़ियाँ होती हैं वो टाटा मोटर्स में बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। और टाटा स्टील में स्टील की चीज़ें बनती हैं तो होगा नहीं, तो बचा कौन? स्काई रूट एरोस्पेस। ये स्काई रूट एरोस्पेस जो है इसके साथ मिल करके इस कंपनी ने अभी हाल ही में भारत का पहला रॉकेट स्पेस, मतलब भारतीय का जो प्राइवेट स्पेस है इसका रॉकेट का निर्माण किया है, ठीक है, इस कंपनी ने स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस इज द सेम कंपनी दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने भी हाल ही में भारत का जो प्राइवेट स्पेस रॉकेट है इसको तैयार किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, पहले स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आपने देखा होगा और आपने समझा होगा कि जो है इस डेली करंट अफेयर्स में लगातार जो क्वेश्चंस बनते रहते हैं न्यूज़ अपडेट से, उसमें किस तरह की घटनाएं, मतलब कुछ घटनाएं एक दूसरे को रिलेट करती हैं, संबंधित रखती हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्शन होता है। तो दोस्तों आपने इसे समझा होगा। अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जो है ये चैनल को लाइक कीजिएगा, मैं चैनल पर सब्सक्राइब पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वे लोग भी अगर पढ़ रहे हैं तो इसे अच्छे से समझ सकें। अगर आप लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे के साथ ये वीडियो को शेयर करें, तो इस खासकर तो स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, जो लोग इसकी गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।